नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका करामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद को। ये आपके लिए आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी की हो, यूपीएससी की हो, झारखंड के सहायक आचार्य के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो आप फिर जीएस है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बीपीएससी टीचर जो हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद को। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा को वर्णित करते हैं। भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकारी के, इन सभी की परिभाषा वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकार जो है वो असंगत जो होगा फिर उनका अल्पीकरण जो करेंगे वो अनुच्छेद 13 में वर्णन है। और उसके बाद अनुच्छेद 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 ये है हमारा समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समानता मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। किसी के साथ कानूनी रूप से हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, अलग अलग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध किया गया। आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 15 के अनुसार। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब है कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है तो उसमें सबों को समान अवसर मिले, इसके लिए अनुच्छेद 16 में वर्णन है। अनुच्छेद 17 कह रहा है यह अस्पृश्यता का अंत। यह अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। पहले जो उच्च जातियों और नीची जातियों के बीच में जो छुआछूत था उसका अंत किया गया। पहले आप जान रहे होंगे किसी भी नीची जाति के व्यक्ति को अगर गाड़ी या फिर किसी घर कमरा इस समय भी रखा जाता था तो घर पूर्ण रूपेण छुआ जाता था, तो फिर उसमें उच्च जाति के लोग जा नहीं सकते थे। लाइन ये सब जो होती थी वो उच्च जाति और नीचे जाति के लिए अलग अलग होती थी, तो उसको ख़त्म करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 या अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर उपाधि मिली हुई है और अगर वो किसी दूसरे कार्य से हैं तो उनका उपाधि का अंत किया जाता है। जैसे आप अभी इलेक्शन का समय है तो आप जानते होंगे जो इलेक्शन वोटिंग के लिए जो लाइन लगता है तो उसमें किसी भी व्यक्ति अगर खास उपाधि धारक भी हैं तो उनके लिए वहाँ पर कोई उपाधि मायने नहीं रखता है, सबों को लाइनिंग से ही आना होता है, तो वहाँ पर उपाधियों का अंत होता है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 में कह रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 19 से मिलता है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें से स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं अनुच्छेद 19, और उसमें हम किसी भी प्रकार की जो अभिव्यक्ति मिली हुई है भाषण देने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, वो अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 20 में कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब किसी भी व्यक्ति का जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उनके लिए वो दोष सिद्धि जब तक नहीं हो जाता है, उस पर दोष नहीं तय हो जाता है तब तक वो स्वतंत्र हैं, तब तक उन पर हम कोई भी सज़ा लागू नहीं कर सकते। हाँ, गिरफ्तार कर सकते हैं, वो बात अलग है। अनुच्छेद 20 के अनुसार। अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति की आज़ादी मिला है कि वो अपना शरीर का अगर मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं अपने शरीर को बहुत बलशाली बनाते हैं, तो वो बना सकते हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 21 के अनुसार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निषेध से संरक्षण। कुछ दशाओं में अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने भी आ गए तो आप पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई लड़की या महिला कोई गुनाह करते हैं तो उसको महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकते हैं, पुरुष पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चे अगर गुनाह कर रहे हैं
तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, फिर उनको जो है सुधार गृह में भेजा जाता है, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं लागू होती है। अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 23 और 24 जो है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार का है। तो सबसे पहला चीज़ मानव का बलात्श्रम। ये बलात्श्रम पहले चलता था ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना और दिन भर काम करवा लिया और बहुत कुछ आज के ज़माने के जैसे मान लीजिए 20 या 50 रुपये दे के उसको भेज दिया गया या नहीं भी दिया गया तो वो बलात्श्रम होता था। दुर्व्यापार का प्रतिरोध। दुर्व्यापार का मतलब ज़बरदस्ती किसी भी मानव को खरीदना और बेचना भी होता था, तो वो हो सकता था पहले। आप लोग इतिहास में दास प्रथा पढ़े होंगे, तो दास प्रथा भी उसी कारण था। तो अब वैसा कोई नहीं कर सकते। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 में कह रहा है कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध। अभी आप लोग जान रहे होंगे 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे वो किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकते। हाँ, घरेलू कामकाज को छोड़ दिया जाएगा, तो उसके बाद ना तो ईंट के भट्टे पर, ना ही फैक्ट्री में, ना ही जो है सो ढाबा में, ना ही किसी होटल रेस्टोरेंट में। किसके कारण? अनुच्छेद 24 के कारण उसको अधिकार मिला हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके तहत। आइए अब अनुच्छेद 25 से देखते हैं। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक ये आपका हो गया धर्म की स्वतंत्रता। ये आपका हो गया धर्म की स्वतंत्रता। और उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सॉरी, ये 28 तक आपका जाएगा, यहाँ तक 29 से ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। चलिए इसको भी हमने लिख लिया। तो सबसे पहले अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने। इसका मतलब है आप अपने तरीके से धर्म को खूब मानिए, दिन भर उसमें लीन रहिए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। कोई कोई व्यक्ति बस दिन भर में जरा सा भी समय नहीं देते हैं, और कोई कोई व्यक्ति दिन भर पूरा भक्ति भावना में ही लीन रहते हैं। तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने। आचरण, आप अपने धर्म का प्रचार भी कीजिए। इन सब की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 25 से मिली है। अनुच्छेद 26 में कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों जैसे हम अगर किसी बड़े प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कव्वाली का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वैसा हम करवा सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमको मिलती है अनुच्छेद 26 से। अनुच्छेद 27 में कह रहा है किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर किसी विशेष धर्म को संपोषित कर रहे हैं तो उसके तहत कर में भी जो छूट मिलता है उसके बारे में अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 28 के अनुसार कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। तो शिक्षण संस्थान इधर भी जो चलते हैं, चाहे मदरसा हो या फिर संस्कृत विद्यालय हो, तो वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की उपासना होती है तो आप वहाँ शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है 29, 30, 31। ये अनुच्छेद जो है हमको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है भारत में, उनके हितों के संरक्षण के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो शिक्षा संस्थान का भी स्वतंत्रता है और प्रशासन वर्ग में अल्पसंख्यक लोग भी आ सकते हैं, उनका अधिकार है। अनुच्छेद 31 के अनुसार संपत्ति का अनिवार्य, तो संपत्ति आप अनिवार्य रूप से अर्जन कर सकते हैं, यह सिर्फ कानूनी अधिकार है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 को। ये अब देखते हैं अनुच्छेद 32, 33, 34, 35। तो 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लिया गया। तो इस भाग में द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के अनुसार हमको जो भी अधिकार मिले, अगर उसमें हम कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वो हो सकता है, इसमें उपचार करवा सकते हैं हम। किसके अनुसार? अनुच्छेद 32 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार करवा सकते हैं।
अनुच्छेद 33 ये मूल अधिकारों से संबंधित ये उपबंध हैं। मूल अधिकार हमारा यहाँ से इधर ही था अनुच्छेद 32 तक। उसके बाद 33, 34, 35 जो है उसके अलग या फिर यह उपबंध है। तो 33 में कह रहा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि में लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति, अगर उसका कहीं दुरुपयोग हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बलपूर्वक प्रयोग हो रहा है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 में कह रहा है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है, मतलब सेना कोई दूसरा क्षेत्र अगर कब्जा करता है तो उस क्षेत्र में ये सारे मूल अधिकार अपने आप लागू हो जाएंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 34 के तहत। और फिर उसका निबंधन करवाना होगा। और अनुच्छेद 35 में कह रहा है, तो अनुच्छेद 35 में कह रहा है इस भाग में के उपबंधों को प्रभावित करने का विधान, मतलब हम कैसे इसको लागू करेंगे उसका तौर तरीका किया गया। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।